आज बातें करेंगे हैंडराइटिंग के बारे में। तो हैंडराइटिंग वाला ये एक ऐसा फैक्टर है, अगर तुम एडुकेशन के लाइन के अंदर हो, अगर हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है या फिर हैंडराइटिंग के अंदर स्पीड नहीं आ रहा है, तो ये तुमको बहुत बड़ा अड़चने के अंदर माने आन सकता है। ठीक है, जैसे कि मेरा अपना अगर हैंडराइटिंग मानो कि मेरा जो हैंडराइटिंग का जो शुरुआत हुआ था, वो सबसे पहले मेरा जो बंगाली हैंडराइटिंग थे वो मेरी माँ के हाथ के द्वारा शुरुआत किए थे, और मेरा जो इंग्लिश हैंडराइटिंग थे वो मेरा पिताजी के माने हाथ के थ्रू ही शुरुआत किए गए थे। तो इन लोगों का हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है और मुझसे भी अभी भी अच्छा है। मैं आज तक भी मेरे माँ जैसा हैंडराइटिंग नहीं कर पाया हूँ और पिताजी के जैसा इंग्लिश हैंडराइटिंग नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि इन लोगों का हैंडराइटिंग इतना सच्चा, इतना क्रिस्टल क्लियर होते हैं। मुझे आज तक इस लेवल का अचीवमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, तब जब मैं बता रहा हूँ कि जब मैं छोटे थे, ठीक है, तब मेरा उस टाइम जब मैं स्कूल में पढ़ता था, ठीक है, उस टाइम मेरा एक दोस्त था, ठीक है, उसका नाम बृहस्पति था। तो उसका बंगाली हैंडराइटिंग और इंग्लिश हैंडराइटिंग मुझसे बहुत अच्छा था। ठीक है, मुझसे नहीं, मैंने हर किसी से अच्छा ही था। तब जब उस हैंडराइटिंग को मैंने देखा तो मैंने सोचा कि चलो इसके तरह बनाते थे। ठीक है, तो उसके तरह बनाने के लिए मेरा बंगाली जो हैंडराइटिंग है उसको उसके तरह बनाने के लिए कोशिश करता था। धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगा, मैंने हर कोई उसको मैंने थोड़ी बहुत मैंने रीडेबल, थोड़ी बहुत पढ़ने लायक बन गया था। उसके बाद उसका इंग्लिश हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छा था, तो उसको भी मैंने कॉपी करने लगा, तो थोड़ी बहुत पढ़ने लायक हो गया था। उसके बाद जब मैं और अपर स्कूल में आ गया तो मेरा एक दोस्त मिला, ठीक है, मित्र, तो वो प्रियोतोष नाम, तो वो उसका बंगाली हैंडराइटिंग इतना अच्छा था और उसके साथ विवेक नाम के एक बंदे मिल गए थे, उसका हैंडराइटिंग इतना अच्छा था यार। तो हम लोग उसका हैंडराइटिंग का उसके जैसा बनाने के लिए मैं तो जितना कोशिश हो सके कर लिया। ठीक है, और उसका प्रियोतोष का इंग्लिश हैंडराइटिंग भी बहुत स्पष्ट हो, यानी बहुत क्रिस्टल क्लियर था। तब इन दोनों का मैंने हैंडराइटिंग मैंने कॉपी करने के लिए प्रयत्न किया। उसके बाद जब मैं स्कूल में आया, तो स्कूल में आने के बाद मुझे तीनों टीचर मिल गए थे इंग्लिश के, जो इंग्लिश हैंडराइटिंग इम्प्रूव होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। वो एक ट्यूशन टीचर है, 2 ट्यूशन टीचर है और एक स्कूल का टीचर उत्तम सर। तो उनका हैंडराइटिंग बहुत अच्छा था, मेरा ट्यूशन टीचर का भी अच्छा था। तो उसका उसका बुलेट सर और सौमी सर, तो इन दोनों का बहुत जब भी मैं स्पीड में लिखता हूँ ना, तब मेरा हैंडराइटिंग बुलेट की तरह बुलेट सर की तरह ही हो जाती है। ठीक है, और जब मैं थोड़ी बहुत मीडियम रेंज की स्पीड के अंदर लिखता हूँ तो मेरा हैंडराइटिंग इन सभी दोस्त आदमियों के मिक्स बन के उभर आती है। लेकिन यहीं पे एक दिन आया कि हैंडराइटिंग को मैंने सोचा कि चलो और अच्छा बनाते हैं। तो मेरा एक सिस्टर था, ठीक है, अभी भी है, तो उसका वो सुबह उठ के थे, उसका घर गया मैंने, तो देखा कि उसका नाम राहेल है। तो उसका घर गया, तो घर जाने के बाद देख रहा हूँ बहुत सुबह घर चला गया था किसी काम के वजह से। तब उसका घर जाने के बाद देखा वो उठ के हैंडराइटिंग कर रहा है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि चलो वो सुबह उठ के हैंडराइटिंग कर रहा है, उसका हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छा है, स्कूल में उसका बहुत नाम चल रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो मुझे भी हैंडराइटिंग बहुत सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग उठ के हैंडराइटिंग करना है। लेकिन एक टाइम अर्ली मॉर्निंग हैंडराइटिंग करने के लिए बैठा हूँ, मेरे माँ आ गया। ठीक है, आने के बाद ये बोल रहा है कि हैंडराइटिंग देखा अच्छा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसका एक डायलॉग बहुत अच्छा है। ठीक है, और दोनों का ही डायलॉग है कि मैं अगर हैंडराइटिंग बंगाली हैंडराइटिंग लिख लूँ तो वो যদি इन बेंगली सेड दैट যদি আমি বাঙ্গলি হাতে লিখে দিই, তারপরে যদি ওই হাতের লেখাটাকে যদি এই ডভাতে ফেলে দেওয়া হয়, ডভার জলে অথবা বাঁধের জলে যদি ফেলে দেওয়া হয়, तो ऊपर থেকে যদি কেউ তাকায় तो से दिखते पाবে। आई मीन हिंदी में इसको बोला जाता है कि अगर तुम उसको हैंडराइटिंग को किसी क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश पॉन्ड यानी तालाब के अंदर तुम घुसा दोगे इतना, तो अगर ऊपर से कोई आदमी उस हैंडराइटिंग को दिख रहा है ना, तो उस हैंडराइटिंग को दिखाना चाहिए। दिस लेवल ऑफ डायलॉग आई हैव हर्ड। ओके, सो उसके बाद मैंने हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए कोशिश किया, लेकिन आज भी नहीं होता है। बंगाली हैंडराइटिंग अच्छा तो मेरी माँ का ही है, और जो इंग्लिश हैंडराइटिंग है, तो इंग्लिश हैंडराइटिंग मेरे पिताजी का एक डायलॉग है, मेरा सिग्नेचर 2 सेकंड के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है,
ये भी एक जोशीला वाला डायलॉग मैंने सुना है इंग्लिश मैंने इंग्लिश हैंड राइटिंग के लिए, और इतना स्पीड होना चाहिए। लेकिन somehow he improved his signature speed for any kind of reason, but I don't know। तो ये है। और उसके बाद अब जब मैं अपना एक यूनिवर्सिटी का एक एग्जामिनेशन इंटरनल एग्ज़ाम होती है, ठीक है, तो इंटरनल एग्जामिनेशन होने के टाइम सबको मैंने खाता वाता हर एक चीज़, क्वेश्चन पेपर हर एक चीज़ दिया गया था। उसके बाद मैंने उस सवाल को उसका टाइम दिया गया था 13 मिनट्स, लेकिन मैंने उसको लगभग 5 से 6 मिनट के अंदर पूरी पेपर के लगभग 80% पेपर को सॉल्व कर दिया, और उसका मार्क्स आया 60% मार्क्स आया मेरे पास। तो मैंने जब खाता चेक किया तब मेरा स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं था, लेकिन मैंने थोड़ी बहुत मैंने मिस्टेक हो गया था, ठीक है, मैंने मैथमेटिकल मिस्टेक हो गया था, इसकी वजह से मुझे ऐसा मिल गया। लेकिन देखा जाए तो होल क्लास वाज सिटिंग इन द रूम एंटायर होल टाइम, ओके। तो मैंने इसको मैंने 5 से 7 मिनट्स में कवर किया होगा। किसी भी बैचमेट से अगर मेरे बैचमेट से मिले होगे, अगर फीडबैक जानना है तो उसको जान सकते हो, ठीक है। तो ये है। दूसरी बात मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, अगर तुम 12th में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, या फिर किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, तुम्हारा नॉलेज यूनिवर्सिटी तक नहीं जाएगा, ठीक है। तुम्हारा जो जाएगा, तुम्हारा जो आंसर स्क्रिप्ट तुम्हारा टीचर जो देखेगा ना, तुम्हारा टीचर जिसकी वजह से तुमको जज करेगा, तुम्हारे आंसर स्क्रिप्ट की वजह से तुमको जज किया जाएगा। सो कोशिश करना है कि जितना ज़्यादा अच्छा माने आंसर स्क्रिप्ट हो उतना अच्छा है। जैसे कि मेरे टाइम में मेरा क्लास 10th के अंदर एक दोस्त था, शुभदीप नाम उसका, वो स्पीड से नहीं लिख पाते थे यार। मेरा उसका कोई गलती नहीं है, ठीक है। हर किसी का होता है, किसी के स्पीड में लिख पाते हैं, किसी की स्पीड में नहीं लिख पाते हैं, लेकिन वो स्पीड से नहीं लिख पाते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसका मार्क्स बहुत लो आ गया। लेकिन ही डिडंट गिव अप, बट स्टिल ही इज़ राइजिंग इन हिज ओन लाइफ एंड ही इज़ हैप्पी, ओके। तो ये है उसका स्पीड, हैंड राइटिंग की स्पीड थोड़ी बहुत स्लो है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पीछे चढ़ गया, इसका मतलब ये है उसका मार्क्स तो भी बहुत लो आ गया है, ठीक है, 10th के अंदर। लेकिन वो माने वो बहुत अच्छा है, माने ड्यूरिंग क्लास 10th ही वाज माने गुड स्टूडेंट, एंड राइट नाउ ही इज़ डूइंग फैंटास्टिक वर्क इन हिज होल लाइफ, ओके। सो ये है। दूसरा बात जो मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट वाला फैक्टर है कि किसी भी हैंड राइटिंग को, किसी पेन को कैसे पकड़ोगे। जैसे कि ये एक पेन है, ठीक है, इसको अगर तुम बहुत शुरुआत से पकड़ो हो तो ये तुम्हारा स्पीड को रिड्यूस कर देगा। अगर तुम बहुत दूर से पकड़ चुके हो तो भी इसका रिड्यूस कर देगा। इसका मिडिल में पकड़ चुके हो तो भी इसको रिड्यूस कर देगा। तो भी करना क्या है, देखिए, जब भी कोई पेन पकड़ो, ठीक है, ध्यान से सुनना, उसको लगभग 1.5 सेंटीमीटर या फिर 2 सेंटीमीटर के आप तो उसको पकड़ना और लूज़ पकड़ना। और उसके बाद जो खाता होगा, यानी जो वाइट पेपर शीट होगा, ठीक है, उसको कोशिश करना 30 डिग्री एंगल पे लेके, माने हमारा जो हैंड है उसको 30 डिग्री एंगल में लेके बैठ के उसको लिखना है। तो अब जाके तुम्हारा स्पीड भी मेंटेन होगा तुम्हारा। हाँ, लेकिन तुम्हारा जो, अगर तुम बहुत ज़्यादा क्यों माने 30 डिग्री एंगल में क्यों करना है, देखिए, जब से सबसे पहले अगर तुम बहुत नज़दीक पेज माने लिखोगे तो तुम्हारा प्रेशर पेन के ऊपर बहुत आएगा, ठीक है, जिसकी वजह से तुम लिख नहीं पाओगे, ठीक है। दूसरा बात, अगर बहुत दूर लिखोगे तो उतनी अच्छे से नहीं होगा, मिडिल लेवल लिखोगे तो भी अच्छे से नहीं होगा। लेकिन हाँ, सिग्नेचर करना है तो मिडिल से हो जाएगा। लेकिन अगर तुमको बहुत अच्छे से स्पीड से लिखना है तो स्लो इसलिए पकड़ना है कि बहुत अच्छे से लिख जाए, ठीक है। और दूसरा बात, एंगल जो प्लीज़ 30 डिग्री एंगल के मैं बता रहा हूँ, अगर उस एंगल से लगो तो तुमका कोई मसल के अंदर पेन नहीं होगा, ठीक है। अगर लगातार 2-3 घंटे कलम के अंदर लिख रहे हो तो तुमको उस माने टाइम टू टाइम इट विल बी हैबिट, ओके। बट बिफोर हैबिट यू हैव टू मेंटेन सच काइंड ऑफ थिंग, ओके। सो ये है। उसके बाद अगर तुम लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तुम बहुत अच्छे से लिख पाओगे और बहुत अच्छे से माने आंसर स्क्रिप्ट जो भी तुम्हारा माइंड के अंदर है वो तुम डिलीवर कर पाओगे। हाँ, ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे मैंने बैचमेट भी देखा है कि वो लोग अपनी हैंड राइटिंग की वजह से मार्क्स लो लेके आया है, ठीक है। उसका कोई दिक्कत नहीं है। अगर उन दोनों का उस टाइम के अंदर, हम दोनों बैचमेट के अंदर अगर बराबर के अगर बैठा दिया गया होता तो हम दोनों ही अव्वल रहते, ठीक है। हम दोनों का किसी भी कंपेयर माने किसी भी माने दिख से कंपेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, ये दुनिया मार्क्स से जज करती है, ठीक है। तो इसीलिए वो मुझसे थोड़ी बहुत लो माने कम लेके आया, लेकिन मुझे पता है वो मेरे जैसा है, ठीक है। मैं हर एक दोस्त को अपना जैसा ही मानता हूँ। हाँ, किसी के हड़बड़ी की वजह से, यानी देखिए, हड़बड़ी की बात में याद आया
जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मेरा दो बैचमेट मिल गया था, नीलेश नाम था उसका। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि देखो तुम हर बार लिख रहे हो, ठीक है, तुम्हारा हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छा है, लेकिन स्पीड में लिखने के टाइम हमेशा ख्याल रखना, तुम कलम की जो मैंने नीफ होती है ना, नीफ यानी जो क्या बोलते हैं इसको, टॉप, इसको फुल फोकस के अंदर रखना है। और फुल फोकस के अंदर ये इसलिए रखना है, तुम्हारे सिर्फ एक ही गलती है, तुम लिखने के टाइम किस दूसरे को भी देख रहे हो कि वो क्या लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। तो ये फैक्टर है। तो ये है। तो और कोई ठीक है, फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। हाँ, जो मुझे लगता है कि बताना बहुत ज़रूरी है और मैं सबको बताऊँगा, ठीक है। और मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि मैंने कोई बहुत अच्छे से मार्क्स अगर लेके नहीं भी आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको नहीं पता है। हो सकता है कि उसका हैंड राइटिंग स्लो है, 3 घंटे के अंदर उसको पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। उसका हैंड राइटिंग स्पीड अगर अच्छा नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो नहीं कर पाया है। इसका मतलब हैंड राइटिंग से और मार्क्स से तो मैं किसी के जज नहीं करता हूँ। हाँ, उसका वॉइस यानी वो कितने पता है उसको, उसके साथ बैठने के बाद ही पता चलता है, ठीक है। किसी के मार्क्स की वजह से मैं जज नहीं करता, लेकिन हाँ दुनिया but the whole entire process will judge by your marks, so you have to increase your handwriting level। तो मेरा हैंडराइटिंग की वजह से, अगर मेरा जो इंग्लिश हैंडराइटिंग है और मेरा जो बंगाली हैंडराइटिंग है, इन सभी की वजह से मैंने बहुत कुछ 2-3 फ्रेंड है उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, और कुछ टीचर है जिसको मैंने नाम लिया, क्योंकि नाम लेना चाहिए। और यही है, ठीक है। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ जो एजुकेशन रिलेटेड होगा और बहुत इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है।